हाय एवरीवन। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं नए बच्चों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने एसओएल में नया एडमिशन 2024 में लिया है किसी भी यूजी या पीजी प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसओएल के अंदर इवैल्यूएशन सिस्टम के अंदर एक बहुत क्रूशियल पार्ट होता है इंटरनल असेसमेंट, जिसे एसओएल कम्प्लीटली ऑनलाइन करवाता है। आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, फ़र्क नहीं पड़ता मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है, आप इंटरनल असेसमेंट किसी भी जगह बैठकर दे सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनल असेसमेंट एसओएल का एक्चुअल में कैसा होता है। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट होगा कब? ये आपके थ्योरी एग्जाम से पहले हो जाएगा। अगर मैं नए बच्चों की बात करूं तो इतना समझ लीजिए दिसंबर के मंथ में आपका इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा। आपको 20 से 25 दिन दिए जाते हैं। उन 20 से 25 दिनों में आपके पास इस पर्टिकुलर पोर्टल का एक्सेस होगा। उनमें से 20 से 25 दिन में से किसी भी दिन, किसी भी टाइम, किसी भी सब्जेक्ट का आप असेसमेंट दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो सेमेस्टर 3 या 5 के स्टूडेंट हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। उनका भी जो इंटरनल असेसमेंट है वो मिड नवंबर के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको इस पोर्टल में आके क्या करना होता है, आपको इस पोर्टल में आके लॉगिन करना होता है। ये लॉगिन वाला पेज जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। इसमें आप लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना होता है। और यदि आप पासवर्ड भूल जाते हो इन फ्यूचर तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है। आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी डालोगे जो भी एसओएल में रजिस्टर्ड है, या जो भी आपने ईमेल आईडी है वो डालकर आप पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, इन फ्यूचर आप सभी लोगों के पास ईमेल वगैरह और एसएमएस वगैरह आएगा जिसमें आपको यूज़र आईडी और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एसओएल की तरफ से बता दिया जाएगा। देन आप वो डालोगे, देन आप पासवर्ड को रीसेट करोगे, नया पासवर्ड बनाओगे, उसके बाद इस पोर्टल को आप लोग एक्सेस कर पाओगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिनके पास इन फ्यूचर एसएमएस नहीं आया तो इन फ्यूचर हम बताएंगे कि किस तरह से पासवर्ड क्रिएट करा जाता है, डिफ़ॉल्ट आईडी क्या होती है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, जिसके पास एसएमएस नहीं भी आएगा उन लोगों को भी। ठीक है, तो मैं इस पासवर्ड की मदद से अब लॉगिन कर लेता हूँ। और लॉगिन करने के बाद अब मैं वीडियो ऐड कर रहा हूँ प्रीवियस सेशन की। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, तो आप प्रीवियस सेशन की वीडियो देखिए और उसमें मैं डेट्स कुछ आगे पीछे बताऊंगा, तो उससे बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगेन वो प्रीवियस सेशन की वीडियो है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है डेट अलग होंगी, लेकिन जो पोर्टल का सारा प्रोसेस है, सारा बिल्कुल इंटरफेस है वो बिल्कुल सेम है। तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए प्रीवियस सेशन की वीडियो। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एक बुक का आइकन नज़र आएगा, ये वाला। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखिए 8 कोर्सेस यहाँ पे दिखा रहा है। एक मॉक टेस्ट है और बाकी के 7 आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं करूँगा क्या, इस वीडियो में मैं मॉक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा और वही सेम प्रोसीजर आपको इंटरनल असेसमेंट को करने के लिए करना है। आपको दोबारा बताया जाता है कि 27 से 10 दिसंबर के बीच किसी भी टाइम, किसी भी दिन आप किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट दे सकते हो। प्लस एक असेसमेंट को करने के लिए आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। उन 2 में से बेस्ट ऑफ 2 मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। दूसरी बात, अगर आपने इंटरनल असेसमेंट एक बार स्टार्ट कर दिया तो अगले 45 मिनट में उसको आपको कंप्लीट करना होगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अब क्या है जी, यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। प्रोसीजर एग्जैक्टली सबका सेम होगा। मॉक टेस्ट से पहले कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे हिंदी रंगमंच का क्वेश्चन पेपर है, इस पर मैं लॉन्च पे क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं होगा। लॉन्च पे एक बार क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए ये हिंदी असेसमेंट है। यहाँ पे स्टार्ट असेसमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो एक अंडरटेकिंग आएगा, उसके बाद असेसमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको मॉक टेस्ट करूंगा क्योंकि ये बच्चे का डैशबोर्ड है। और यहाँ पर देखिए अटेम्प्ट लिखा हुआ है 0/2, यानी कि 2 में से अभी तक इसने एक भी अटेम्प्ट नहीं करा बच्चे ने। इसका सिंपल सा ये मतलब है। एक और बच्चों की क्वेरी ये आएगी कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में ये जो स्टार्ट डेट और एंड डेट है, ये इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न करेंगे। मतलब ये कन्फ्यूजन होने वाली बात क्यों? क्योंकि यहाँ पर कायदे से 10 दिसंबर होना चाहिए था और यहाँ पर 27 नवंबर होना चाहिए था। एक आधा सब्जेक्ट में डेट सेम है लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट में डेट गलत है। तो अब क्या करें सर जी? कुछ मत करो, इन डेट्स को इग्नोर करो बिल्कुल। बस ये समझ लो कि 10 दिसंबर से पहले पहले या 10 दिसंबर रात 11 बजे से पहले पहले सारे असेसमेंट आपको करने ही हैं। दैट्स इट। इतना आप समझ लो, अपने माइंड में ये चीज़ फिट कर लो। यहाँ पर डेट गलत आ रही है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए। हो सकता है ये डेट सही हो जाए अगले 1-2 दिनों में। ठीक है, अब मैं वापसी बैक आ जाता हूँ और ये जो मॉक टेस्ट है इस पर मैं लॉन्च पे क्लिक करता हूँ। लॉन्च पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए,
ये देखिए यहाँ पे 2/99 दिखा रहा है, यानी कि मॉक टेस्ट के 99 अटेम्प्ट है और 2 करके देख लिए हम लोगों ने, इस बच्चे ने। अब मैं इसको मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर लूँगा तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा 3 यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। डेट को अगेन आप इग्नोर कीजिए। अब आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त आपके सब्जेक्ट का असेसमेंट मैंने खोला हुआ है। अब सारा प्रोसीजर इसके बाद का सेम ही है, बस फ़र्क इतना सा है कि मॉक टेस्ट में सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में सिर्फ पोर्टल से अवेयर करने के लिए आपको बनाया गया है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ। वो जो पहले वाला पोर्टल था वो मुझसे बाय मिस्टेक सबमिट हो गया, तो यहाँ पे 3 आ गया लिखा हुआ। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक कर लिया मैंने इस पर। अब थोड़ा सा विंडो टाइम लेगी। अब यहाँ देखिए अगला स्टेप में आपसे कुछ चीज़ें पढ़वाई जाएंगी। भाई ये सब चीज़ें पढ़ लो कि 45 मिनट का टेस्ट होगा, टेस्ट स्टार्ट करते ही आपका टाइमर शुरू हो जाएगा। मैं इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ रहा हूँ बिकॉज मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। मैंने इस पर क्लिक किया अंडरटेकिंग पे और आई एम रेडी टू बिगिन पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद नेक्स्ट विंडो अब आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले टाइमर ये आपका शुरू हो जाएगा। ये रहा आपका टाइमर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है टॉप राइट कॉर्नर में, 44 मिनट 50 सेकेंड। यहाँ देखिए क्वेश्चंस दिखाएगा मेरे को, ठीक है। अभी मैं इसको मोबाइल फ़ोन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली, ठीक है। मैंने क्लिक कर लिया। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, आंसर पे क्लिक कर दो, सही आंसर क्या है। फिर ये ग्रीन कलर के ऑप्शन में सेव और नेक्स्ट का जो ऑप्शन है यहाँ क्लिक कर दो, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये क्वेश्चन सेव हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा कुछ भी, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब इसको क्लिक करने के बाद एक चीज़ याद रखना, जब तक आपके सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं कर लिए तब तक इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक नहीं करोगे। दैट्स इट। आप क्वेश्चन कर लिया, उसको सेव करना है तो यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पर ही आप क्लिक करोगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा, वो आपको छोड़ना है, तो आप उस क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट करे इस क्वेश्चन प्लेट में नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हो। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पर मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ, या मैं यहाँ पे एक नीचे क्लियर रिस्पॉन्स कर देता हूँ कि मैंने क्लियर रिस्पॉन्स कर दिया। तो ये देखिए क्वेश्चन 2 अब अटेम्प्ट नहीं है। अब मुझे ये क्वेश्चन 2 आता नहीं है तो मैं 3 पे क्लिक कर दूंगा, तो मैं 3 पे डायरेक्टली पहुंच गया। क्वेश्चन 2 रेड मार्क है, इसका मतलब क्या है भाई, ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया नहीं है। क्वेश्चन 1 ग्रीन मार्क है, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि यार इसमें मैं क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट तो कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा मुझे डाउट भी है। तो मैं क्या करूँगा, डियर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट है, ये हाइड हो जाता है, ये रहा ऑप्शन। इस पर मैं क्लिक करूँगा, इस पर मैंने क्लिक कर लिया तो ये कुछ इस तरीके का मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने करा है ये, लेकिन रिव्यू के लिए भी डाला है। वहीं अगर मैं क्वेश्चन बिना अटेम्प्ट करे रिव्यू के लिए डालता हूँ तो मैं वापसी 3 पे आता हूँ। मैंने इसको क्लियर रिस्पॉन्स करा और जस्ट मैंने रिव्यू के लिए डाल दिया, तो फिर ये सिंपल से पर्पल मार्क हो जाएगा बिना किसी राइट ग्रीन टिक के साथ कि मैंने ये क्वेश्चन करा नहीं है, रिव्यू के लिए डाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर मैं आ गया। अगेन इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये मैंने सॉल्व कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया, ये मैंने सॉल्व कर लिया, सेव कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, सॉरी, सेव एंड नेक्स्ट। ये होगा सारे क्वेश्चन मेरे सेव। अब जब भी ऊपर की प्लेट में सारे क्वेश्चन ग्रीन हो जाएं तो इसका मतलब वो सारे अटेम्प्ट कर लिए। कोई क्वेश्चन अगर रेड मार्क का है इसका मतलब वो अटेम्प्ट नहीं करा। कोई क्वेश्चन फुल पर्पल मार्क का है इसका मतलब वो रिव्यू के लिए डाला और अटेम्प्ट भी नहीं करा। और अगर कोई क्वेश्चन पर्पल के साथ ग्रीन टिक भी है उसमें मार्क हुआ जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, इसका मतलब ये है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया है और रिव्यू के लिए भी डाला है, यानी कि बाद में उसको मुझे चेक भी करना है कि यार वो एक्चुअल में क्वेश्चन ठीक है या नहीं। अब क्या है जी, ये टाइमर चल ही रहा है ऊपर। एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, टाइमर ये खत्म हो गया अपने आप ही, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, तो जितने आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। बाकी टाइम से पहले आपने कर दिए हैं, आप चाहते हो आप एग्जिट लेना है, आपको कुछ नहीं करना भाई। ये वाला सबमिट का जो ऑप्शन नजर आ रहा है आपको ब्लू आइकन वाला, यहाँ जाके सबमिट कर देना है। उससे पहले भाई क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं हम, ये भगत सिंह करके हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी, इसको हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे सारे क्वेश्चन ग्रीन टिक हैं। अब मैं इसको सबमिट करूंगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद मुझे ये दिखा देगा भाई आपके इतने क्वेश्चन थे, आपने इतने अटेम्प्ट करें, इतने अटेम्प्ट आपने नहीं करे, यानी कि 0 है इसके आगे। रिव्यू के लिए भी आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला, और असाइनमेंट मार्क है और रिव्यू के लिए है तो उसमें भी आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपने विजिट नहीं करा, ठीक है। तो ये होती है कहानी। अब इसको हम येस कर देंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, ये हो गई कहानी। एग्जिट कर देंगे। अब देखिए अब ये मॉक टेस्ट वाले पेज पर ले गया मुझे, ये देखिए 4/99 हो गया क्योंकि मैंने एक अटेम्प्ट और कर लिया मॉक टेस्ट का। इसी तरीके से जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो आपका एक्चुअल सब्जेक्ट का असेसमेंट होगा उसमें जो 0/2 लिखा हुआ है, एक बार आप अटेम्प्ट कर लोगे तो वहाँ पर 1/2 लिख कर आ जाएगा,
फिर दूसरी बार में भी आप दोबारा से इसको कर सकते हो, और दूसरी बार कर लोगे तो 2/2 लिख कर आ जाएगा, फिर आप इसको दोबारा से नहीं कर सकते। तो ये प्रोसीजर है दोस्तों इंटरनल असेसमेंट का, बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसीजर। अब यहाँ पे आपने कर लिया इसको, अब क्या है जी, आपको अपना स्कोर कार्ड देखना है। स्कोर कार्ड यानी कि जो आपने किया है उसके कितने मार्क्स आए हैं वो भी इमीडिएटली ये लोग बता रहे हैं। ये देखिए, ये मैं अटेम्प्ट पे क्लिक करूंगा, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, तो 4th अटेम्प्ट का देखिए मैंने शुरुआत इतने बजे से करी, खत्म इतने बजे करा मैंने। टोटल मार्क्स मेरे 2 हैं, यानी कि 5 में से 2 ही क्वेश्चन मैंने ठीक करे हैं मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो ये इस तरीके स्कोर कार्ड तो खैर अभी अवेलेबल नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, बट ये स्कोर आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो यही प्रोसीजर है दोस्तों, इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है इंटरनल असेसमेंट की। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।